अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो वीडियो हंसी टीवी वालों की। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के कुछ फेमस व्लॉगर्स जैसा कि डक्की भाई और रजब भट्ट जैसे लोग किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनका पैसा लूट रहे हैं इनको बेवकूफ़ बनाकर। और बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। ये वीडियो है हंसी टीवी वालों की और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ जाकर आप इसका लिंक चेक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या रियलिटी है हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स की और ऐसा क्या बताने जा रहे हैं हंसी टीवी वाले कि जो हमें मालूम नहीं है। चलिए आज की वीडियो जानते हैं और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए आगाज करते हैं। ट्रेड मारते हैं, चलो अभी आ जाओ। आपकी शो है चलिए एक जो है ना अभी ट्रेड करते हैं, मैं भी और डक्की भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं मार्केट की कंडीशन के क्या चल रहा है। मैंने खोली ट्रेड अपनी, मैंने भी लगा दिया देखते हैं किसको। आप तूने आपने किया ओहो जा रही तेरे क्या बना 1800 आए ओए भाई बढ़िया भाई का खर्चा भी निकल आया ये खाने में मंगाया वो भी खर्चा निकल आया। ठीक है भाई, ऐसे होते हैं गाड़ी में पेट्रोल वाली खर्चे भी निकल आए। सुकून हो गया आप भी बायनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा सब वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम लोग बता दूं अबाउट बायनोमो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। लेकिन यार ये जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है ये टोटली मतलब एक जुआ है। आपने एक टाइम भी फिक्स कर लिया, एक पैसे भी फिक्स कर लिए, या तो आर या पार, या लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, तो यार ये 100% मतलब जुआ है और 100% स्कैम है। और बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है इनके बिहाइंड पे भी टीम बैठी है। मतलब अगर आप एक गोल पे वेट कर रहे हैं तो सर यहाँ पे कोई बैकएंड पे टीम नहीं बैठी इसको हैंडल जो कर रही हूँ, नहीं। और यहाँ पे मतलब प्रॉपर इनके बैकएंड पे टीम बैठी है जो इसको हैंडल कर रही है। अगर कोई बंदा यहाँ से प्रॉफिट लेने की ज्यादा कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको फेक कैंडल्स बना के भी यहाँ पे लॉस दे देते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछे तो यार मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि इन चीजों की तरफ ना जाए। और जो लोग इन चीजों को प्रमोट करते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखिए आपके इतने ज्यादा व्यूज हैं, इतने ज्यादा आपके चैनल ग्रो है, तो यार आपको क्या जरूरत है कि इन जैसी मतलब फेक या स्कैमर वेबसाइट को प्रमोट करने की जिनसे आप लोगों का लॉस करवाएं। ठीक है, आप थोड़े से पैसों की प्रमोशन के लिए लोगों का यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लॉस करवाते हैं। देखिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि यार किसी भी चीज को प्रमोट करने से पहले कम से कम अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो उस पर वीडियोस ना बनाएं। पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगर्स जिनका मकसद तयूस बनकर अपने घर की औरतें दिखाकर हमारे माशरे के कल्चर और इस्लाम की तालीमात का मजाक बनाकर सिर्फ पैसा कमाना होता है और इसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी जाती जिंदगी को भी लाखों करोड़ों लोगों के सामने दिखाते हुए इनको शर्म महसूस नहीं होती। और इस कंटेंट के अंदर जीरो वैल्यू होती है देखने वालों के लिए, यानी इन्हें देखने वाले लोग इन फहाशी भरी वीडियोस से कुछ सीखने की बजाय मटेरियलिस्टिक लाइफ मसलन दौलत, गाड़ियां, घरों की नुमाइश, फॉरेन ट्रिप और औरतों की नुमाइश, बदमाशी को ही अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं। वही सब कुछ जो ये व्लॉगर्स अपनी वीडियोस के अंदर दिखाकर इसको अपनी कामयाबी समझते हैं। बिल्कुल। फैमिली व्लॉगर्स का दावा होता है कि वो अपनी वीडियोस के अंदर एंटरटेनमेंट फराहम करते हैं और अपने डेली लाइफ की जिंदगी को शेयर करके लाखों लोगों को पॉजिटिव मैसेज देते हैं। लेकिन दर हकीकत ये वीडियोस इन दोनों चीजों से दूर दूर तक खाली होती हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये कंटेंट ज्यादातर गैर जरूरी पर्सनल लाइफ के मोमेंट्स और फहाशी से भरा होता है, जिसे देखने की हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर और सबसे बढ़कर हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल आई मीन छोटे बच्चों को कंटेंट और व्यूज के लिए इस्तेमाल करना, बीवियों को क्लिक बेट के लिए इस्तेमाल करना। ये लोग व्यूज और स्क्रिप्ट के लिए खुद ऐसे कंटेंट को चूज करते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हो और यही कंट्रोवर्सी इनकी व्यूअरशिप को बढ़ा सके। बाज़ औक़ात तो ये कंट्रोवर्सी अपनी खुद की वीडियोस को लीक करने की हद तक भी पहुंच जाती है। लेकिन आप में से शायद ज्यादातर लोगों को इस बात का पता ना हो कि ये कंटेंट सिर्फ दिखावा, एक बनावटी ड्रामा स्क्रिप्ट की तरह होता है जिसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती। लेकिन देखने वाले लोग, खसूसन बच्चे और लड़कियां, इसको अपनी लाइफ से कंपेयर करके डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन लोगों के पास तो सब कुछ है, ये कितना अमीर है, कितना खुश है और कितनी आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे इनकी लाइफ भी बिल्कुल आपकी लाइफ की तरह नॉर्मल होती है। लेकिन नौजवान नस्ल के अंदर ये गलत एक्सपेक्टेशंस और डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इन वीडियोस की वजह से नौजवान नस्ल के अंदर हसद और मायूसी पैदा होती है। बिल्कुल। इस्लाम हमें सादगी और हया की तालीम देता है। कुरान मजीद और हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर जाती जिंदगी को पर्दे में रखने और दिखावे से बचने का हुक्म दिया गया है। कुरान करीम के अंदर इरशाद होता है कि पफ जो लोग अपनी नेकी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं इन लोगों के लिए अजाब है।
सूरह अल माऊन आयत 6 to 7। लेकिन इसके बिल्कुल उलट इन व्लॉगर्स का तर्ज अमल अक्सर दिखावे और रियाकारी की हदों को पार कर जाता है, जो कि इस्लामी तालीमात के बिल्कुल उलट है। खवातीन और बच्चियों को व्लॉग्स के अंदर ऐसी हालत के अंदर दिखाना जैसे वो घर के अंदर महरम रिश्तों के सामने मौजूद हो सकती हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोई गैरतमंद मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हया ईमान का हिस्सा है, यानी जिस शख्स के अंदर हया, शर्म, गैरत मौजूद न हो वो पूरा मुसलमान ही नहीं है। अब असल मसला ये है कि ये लोग फॉरेन के कल्चर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं और इसको अपना आइडियल मानते हैं और इन्हीं वेस्टर्न ब्लॉगर्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं। और इसी चक्कर के अंदर यानी इन फॉरेन सेलिब्रिटीज की कॉपी के चक्कर में इन लोगों ने अपने इस्लामिक कल्चर और माशरे के एथिक्स को तबाह कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर अवेयरनेस के लिए कई मरतबा बात कर चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर असल कसूरवार इनको देखने वाली अवाम है और ये अवाम जब तक इनको देखना नहीं छोड़ेगी ये कैंसर हमारे माशरे से खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी तरफ इन लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि दुनिया के बड़े से बड़े प्रोफेशन भी इनको ना दे सकें। तो बताएं कि वो इस तरह का कंटेंट बनाना खुद से क्यों छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, इन लोगों के लिए पैसे की हवस कभी खत्म नहीं होती, जो कि इंसान की फितरत में शामिल है। लेकिन ये फितरत इन लोगों पर उस वक्त गालिब आ जाती है जब इन्हें औकात से ज्यादा मिल जाए, और जब ऐसा होता है तो ये अपनी तमाम इखलाकियात को, तमाम इस्लामी तालीमात को भुला देते हैं। जैसा कि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जब तू शर्म ना कर तो कुछ भी कर। इसी पैसे के लालच के अंदर इन लोगों ने आजकल अपने देखने वाली आवाम का पैसा लूटने का नया कारोबार शुरू किया है। पहले ये लोग लाखों रुपए स्पॉन्सरशिप के बदले जो कभी जुए और ट्रेडिंग और कभी फहाशी की ऐप को प्रमोट कर रहे थे, अब इससे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान के दो मशहूर फैमिली व्लॉगर्स डक्की भाई और रजब भट्ट एक बायनामो नाम की एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर एक ट्रेडिंग ऐप है। एक ऐसी ऐप जिसके अंदर फॉरेक्स यानी करेंसी की सूरत, गोल्ड और बाकी कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। अच्छा। इन ऐप्स के अंदर आपको एक पैकेज खरीद कर अपनी प्रेडिक्शन करनी होती है कि किस चीज के रेट मार्केट के अंदर ऊपर जाने वाले हैं और किसके नीचे आने वाले हैं, और इसके मुताबिक आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन दोस्तों ये मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये और इस जैसी एप्लीकेशन एक जुए की तरह ऑपरेट करती हैं और इंसानी लालच को बढ़ावा देकर इनसे जितना पैसा हो सके लूट लेती हैं। इन एप्लीकेशंस का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि देखने वाले इन लोगों को, फॉलोअर्स को जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, इसको देख कर ही कंफ्यूज रहें और मुसलसल लॉस की वजह से मजीद जितना हो सके अपना पैसा इस लालच के अंदर इन्वेस्ट करते जाएं कि अगर एक बार प्रॉफिट हो जाएगा तो पिछला भी रिकवर हो जाएगा। और इन ऐप ओनर्स की कोशिश होती है कि ये लोग इससे अपना पैसा कभी भी ना निकलवा सकें। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस तरह के फैमिली व्लॉगर्स जो कि एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट हैं, लाखों रुपए लेकर ना सिर्फ एक स्कैम जुए के एप्लीकेशन की ना सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि हर एक न्यूज साइन अप पर इनको अलग से प्रॉफिट भी मिलता है, जिसका मतलब कि अपने फायदे की खातिर ये अपने लाखों देखने वालों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और अब दूसरी तरफ से सिनेरियो ये होता है कि ये कंपनीज क्योंकि इस तरह की स्कैम ऐप की प्रमोशन के लिए इन व्लॉगर्स को लाखों रुपया दे रही होती हैं और इनके ऊपर बोनस भी दे रही होती हैं, तो ये लाखों रुपए की कॉस्ट इनके फॉलोअर्स से साइन अप करवा कर ये करोड़ों अरबों रुपया निकलवा कर पूरा करेगी। बायनामो, ओक्टा एफएक्स और इस तरह की कई स्कैम कंपनीज दुनिया के बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर बैन है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया जैसे डेवलपिंग मुल्कों के अंदर इन फैमिली व्लॉगर्स जैसे यूट्यूबर्स को पैसा खिलाकर इनका मुंह बंद करके ये कंपनीज यहाँ पर आज भी ऑपरेट करती हैं, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खास तौर पर रिसेंटली बायनामो एप्लीकेशन को तो इंडियन स्टेट बैंक ने भी बैन कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अभी भी लोगों का पैसा लूट रहे हैं। इमेजिन करें कि इनकी ऑडियंस के अंदर छोटे बच्चे जिन्होंने ना कभी ट्रेड को समझा है ना कभी इसको सीखा है, इन एप्लीकेशंस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और ये दोनों व्लॉगर्स बार बार अपनी वीडियोस के अंदर ये दिखाते हैं कि कैसे वो लाइव इन स्कैम एप्लीकेशन से पैसा कमा रहे हैं और इस वीडियो के लिए वो कम से कम 10 लाख रुपए एक बार में चार्ज करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि इन लोगों की 3 से 4 मिलियन की वीडियो के अंदर कम से कम अगर 50,000 बंदा भी स्कैम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो ये कितनी अमाउंट बनती है, और फिर इनके कमीशन का अंदाजा लगाएं। याद रखें कि आपका ये पैसा कभी भी रिकवर नहीं होगा। पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर अगर इस तरह की ऐप स्कैम करती हैं तो आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस तरह की ऐप्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह से लोगों से ज्यादा पैसा निकलवा कर सिर्फ अपने अकाउंट के अंदर ही, इस ऐप के अंदर ही रखें, किसी भी सूरत इनको वापस ना करें। और अगर कोई शख्स ज्यादा चालाक बनकर यहाँ से प्रॉफिट कमा कर पैसे निकालने की कोशिश भी करेगा तो ये फेक कैंडल्स तक दिखाकर उसको गुमराह करने की कोशिश करेंगी, ताकि वो एंड में किसी भी तरह से लॉस कर सके और ये तमाम पैसा इन कंपनीज के पास चला जाए। क्योंकि इस ऐप के डाटा को रियल टाइम के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए इसके पीछे एक पूरी टीम मौजूद होती है, जो हर लम्हा व्यूअर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि वो इससे पैसा निकलवा ही ना सके। अब इस तरह की ऐप्स क्योंकि हैं इलीगल, जो कि नाम बदल कर आती रहती हैं, जैसे इससे पहले ओक्टा एफएक्स थी,
اور دوسری بات کہ یہ ایپس جہاں پر کام کر رہی ہیں ان ملکوں کے اندر ان کے دفاتر موجود ہی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر انڈیا، پاکستان یا پھر دوسرے ان ڈیولپ کنٹریز، تو پھر قانونی طور پر آپ کے پیسے کی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اس طرح کی فراڈ کمپنیز ایسے ضمیر فروش یوٹیوبرز کو ایک پارٹنر، برانڈ ایمبیسڈر کی طرح ہر کچھ عرصے بعد پیسہ دے کر اس طرح کے ایڈ چلواتی ہیں کہ کچھ ڈالر یا پھر صرف $1 انویسٹ کر کے لاکھوں روپیہ کیسے کمائیں. اور ینگ بچے بیچارے اسی لالچ کے اندر اپنا پیسہ یہاں پر لٹوا بیٹھتے ہیں. اب آپ کا یہ پیسہ لینے کے بعد ان ایپس کی مکمل طور پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ مزید لالچ یا پھر ڈیلائنگ ٹیکٹک سے یہ آپ کا پیسہ جتنا ہو سکے روک کر آپ کو کسی طرح سے بین کر دیں. اب میں ایک بات یہاں پر کلیئر کرتا چلوں کہ میں ٹریڈنگ کو غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ ان ایپس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ریئل ٹریڈنگ کے لیے اگر آپ سیریس ہیں تو سب سے پہلے کچھ منتھ لگا کر اس ٹریڈنگ کو سیکھیں اور اس کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر خود انویسٹ کریں تاکہ کل کو آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی نہ ہو سکے اور یہ پیسہ بھی ریکور ہو سکے. آج بھی پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر لوگ ٹریڈنگ کو سیکھ کر اس سے بہت سارا پیسہ کما بھی رہے ہیں. بس خیال یہ رہے کہ اس طرح کے فراڈیا یوٹیوبر سے دور رہیں جو کہ آپ کو ٹریڈنگ سکھانے کا کہہ کر صرف اپنا کورس بیچ کر پیسہ کماتے ہیں اور ان لوگوں کو خود بھی ٹریڈنگ کی الف بے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اس ویڈیو کو اویئرنیس کے طور پر ایسے دوستوں کے ساتھ یا پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو کہ ان لوگوں کی حقیقت کو نہیں جانتے اور اس اسکیم کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا اسکیم ہوا ہے تو اپنی سٹوری آپ کمنٹ سیکشن کے اندر باقی لوگوں کے لیے اویئرنیس کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں. اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور ہنسی ٹی وی والوں کی ہمیشہ سے بہت اچھی کاوشیں اور کوششیں رہی ہیں کیونکہ ناظرین بڑی زبردست بات ہے کہ بینگ کا مسلم ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بلاگرز کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور اپنی سادہ زندگی کو چھوڑ کر ان جیسے لگژری لائف کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ڈریم دیکھنا شروع کر دیے ہیں اور جن لوگوں کے ڈریم وغیرہ نہیں پورے ہوتے تو وہ اللہ معاف کرے خودکشی کرنے پر بھی اتر آتے ہیں. اور آج انہوں نے بہت ہی زیادہ اچھے انداز میں اور بہت ہی زیادہ مہذب انداز میں ان یوٹیوبرز کو ہائی لائٹ کیا کہ جو عوام کے لیے رول ماڈل تو بن رہے ہیں لیکن ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں. تو ان کو ایک لمحہ رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے بات کی ٹریڈنگ کی اس حوالے سے بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں جب تک کسی چیز کا فل نالج نہیں ہوگا تو ہم کس طرح اس چیز کو کر سکیں گے. یہ اچھی بات ہم نے کی کہ پہلے آپ کو اس چیز کو سیکھنا ہوگا ٹریڈنگ کو پھر اس کے بعد آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے. اور خدارہ ان یوٹیوبر سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں. اپنی دنیا میں تو آپ کو دنیا تو آپ کو جنت نظر آ رہی ہے لیکن آپ کے ساتھ مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس بارے میں سوچیے. ایک لمحہ رک کر سوچیے کہ ایک دن اس جہان کو چھوڑ کر آپ نے لازمی جانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہ معاشرے کے اندر کریں اور نہ آپ لوگ ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو کر اپنے کنٹینٹ کو آپ اس طرح کریں. اچھی بات ہے یوٹیوب سے پیسہ کمانا لیکن آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں مت کریں جس سے نوجوان نسل خراب ہو. آج کی ویڈیو کے اندر بہت اچھا میسیج دیا ہنسی ٹی وی والوں نے بہت اچھے سے ہائی لائٹ کی اور ہم لوگ تو اندھا دھند دیکھتے جاتے ہیں یوٹیوبرز کو ان کے ویورشپ دیتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بدلے میں ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چلیے آج کی ویڈیو یہیں تک، ملتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریئیکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.